अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे तोशा खाना में रिहाई, नाराज सी नून लीग, काकर काबीना से कुछ ना बना, हाफिज नईम का ऐलान, हंसी लिफ्ट मिनटों में निकली, और 12 साल खेल बेमिसाल। आज करेंगे इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का सुनाया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा, तहरीरी फैसला कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल, चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का सुनाया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद चांकीरी पर मुश्तमिल बेंच ने की। अदालत ने गुज़िश्ता रोज फ़िरक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा, तहरीरी फैसला कुछ देर बाद में जारी किया जाएगा। तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी। सजा का फैसला ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर ने सुनाया। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 5 साल नाअहली और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। चेयरमैन पीटीआई 25 रोज से अटक जेल में कैद हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी गई है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। तहरीरी फैसला कब तक जारी किया जाएगा? एहतिशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी एहतिशाम। देखिए, चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला तभी जारी होगा जब जमानती मुचलके जमा करा दिए जाएंगे। अभी हमने इस हवाले से अदालती अमले से भी मालूम किया तो ये बताया गया कि पहले जमानती मुचलके जमा कराए जाएंगे, उसके बाद ही तहरीरी फैसला जारी होगा। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के वकला से बात की तो बैरिस्टर गौहर ने यह बताया कि जमानती मुचलके तैयार कर लिए गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो जमा कराए जाएंगे। उससे पहले जो सर्टिफाइड कॉपी है फैसले की वो फ्रंट पेज जो होता है वो उनको दिया जाएगा और उसके बाद ही जमानती मुचलके जमा होंगे, फिर तहरीरी फैसला जो है वो जारी हो सकेगा। जी ठीक है एहतिशाम, इस बारे में आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर कहा कि सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया बयान में उनका कहना था कि फैसला आने से पहले ही सबको पता होगा कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ामी लम्हे फ़िक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। तोशाखाना में चोरी साबित शुदा है। बताएं कि घड़ियां क्यों बेचीं, डिक्लेयर क्यों नहीं की, पैसा कहां गया? रहनुमा नून लीग अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर जज खुद वकील सफाई बन जाएं तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत? किसी और को ये सहूलत दस्तियाब नहीं है जो इनको मुयसर है। उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तली के बावजूद नाअहली कायम है। सज़ा ख़त्म करने के लिए केस के मेरिट को देखा जाएगा। आपको साइफर केस में जवाब देना होगा। आज़म खान का बयान आ चुका कि आपने दुश्मन मुमालिक को फ़ायदा पहुँचाया। बता देना चाहता हूँ कि ये चोर है, इसकी चोरी कायम है। तोशाखाना से इसने तहाइफ लिए हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया, ब्लैक मार्केट में बेचे हैं। बेचने से जो रकम हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की और उससे ये और बुशरा मानिका साहिबा मुनाफा कमा के करोड़ों अरबों रुपया अपने जाती इस्तेमाल में लाए हैं जो स्टेट का पैसा था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल कायम कर दी कि मातहत अदालतों को पहले ही केस के मेरिट्स पे बता दिया कि आपने क्या फैसला करना है। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जिन्होंने अपने प्लॉट का आज तक जवाब नहीं दिया कि वो 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में कैसे लिया, वकील सफाई बन के सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना। यानी अभी सेमीफाइनल का मैच जारी है
और फाइनल मैच पहले शुरू हो गया है। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल हुई है। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी। साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशियल रिमांड दे चुके। इमरान नियाजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं। साइफर केस में एक और अहम पेशरफ्त, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज रखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के नोटिस के मुताबिक कल चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म दिया गया है। एहतिशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतिशाम, बताइएगा मजीद इस बारे में। जी, चेयरमैन पीटीआई की फौरी रिहाई में जो है आज सबसे पहली जो रुकावट आई है वो ऑर्डर है जो जज अबुल हसनात ने स्पेशल कोर्ट से जारी किया, जिसके मुताबिक जो है चेयरमैन पीटीआई उनको जुडिशियल रिमांड पर 30 तारीख तक जेल में रखा हुआ है और 30 तारीख को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म भी जारी हुआ है। आज बड़ा रिलीफ मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, और उनको रिहाई मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और जब उनकी टीम जो है रेडी हुई तो उनको पता चला कि वो ऑलरेडी जो है इस केस में जो जुडिशियल रिमांड पर हैं, जो कि साइफर केस चल रहा है, उसकी बाकायदा गिरफ्तारी जो है FIA की टीम ने जेल में डाली थी। और उसके बाद उस केस में शाह मोहम्मद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। फिर उसके बाद असद उमर ने उस केस में बेल ली थी। उसी केस में जो है चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। और आज जो उनकी रिहाई की जो एक बड़ी खबर थी और आज उनकी जो रिहाई होनी थी वो मुमकिन ना हो सकी, और उसकी बड़ी वजह यही है, ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर के मुताबिक जो है कल उनको जो है स्पेशल खुसूसी अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। जी ठीक है एहतिशाम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत ने साइफर केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी कर दी। असद उमर वकील बाबर आवान के हमरा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने अबूरी जमानत में तौसी करते हुए मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने करार दिया कि तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत है। कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज़्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स कहा कि अवामी मिल्कियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। और लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही ने गिरफ्तार ना करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल और नैब गिरफ्तारी कलअदम करार देने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। परवेज इलाही ने दरखास्त अपने वकील आमिर सईद राह एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की है। दरखास्त में निगरान हुकूमत पंजाब, चेयरमैन नैब, DG FIA को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में DG एंटी करप्शन और IG पंजाब भी फरीक बनाए गए हैं। अदालत के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया। मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालत के सिंगल बेंच ने 2 मुकदमात में परवेज इलाही की हिफाजती ज़मानतें मंजूर की और सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को किसी भी इंक्वायरी में भी गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे रखा है। अदालत के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील भी मुस्तरद कर दी। नैब ने बगैर कानूनी जवाज़ के परवेज इलाही को हिरासत में ले रखा है। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराते हुए नैब की जानिब से परवेज इलाही की गिरफ्तारी कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। सिविल सर्वेंट समझते हैं नैब तरमीम से उनके हाथ पांव ही बांध दिए गए। नैब तरमीम का सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स सामने आ गए। कहा चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि नैब तरमीम से कुछ लोगों को खुसूसी रियायत दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, नैब तरमीम तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बनती जा रही हैं। पहले सीज़न 1 आया, फिर तरमीम का सीज़न 2 आया, फिर रवां साल सीज़न 3 भी आ गया। दौरान समाअत हुकूमत ने केस में फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नैब तरमीम केस चेयरमैन पीटीआई के वकील ने खयानत को अपने दलाइल का मरकजी नुक्ता बनाया है। उनका मौक़िफ़ है कि नैब तरमीम से कुछ लोगों को खुसूसी रियायत दी गई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, चेयरमैन पीटीआई का ये भी मौक़िफ़ है कि नैब तरमीम से कानून की कुछ चीज़ें ही खत्म कर दी गयी। सिविल सर्वेंट समझते हैं इनके हाथ पाँव ही बांध दिए गए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरमीम तो नेटफ्लिक्स की सीरीज बनती जा रही है। पहले सीजन 1 आया,
फिर तरमीम का सीजन 2 आया, फिर रवां साल सीजन 3 भी आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर फुल कोर्ट बनाने की राय दे दी। कहा, अपनी तहरीरी राय को फिर दोहराता हूँ। ये भी कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर नैब से पहले फैसला किया जाए। वफाकी हुकूमत के वकील ने भी नैब तरमीम केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जमात इस्लामी ने इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है इस सिलसिले में, और साथ ही साथ असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात का आईनी मुद्दत में इनेकाद ज़रूरी है। दरख्वास्त मर्दमशुमारी शाया करने का फैसला बदनीयती की बुनियाद पर किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि इंतखाबात में मजीद ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। इस्तदा की गई दरख्वास्त में तमाम सरकारी इदारों को हुक्म दिया जाए कि इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करें। इलेक्शन कमीशन ने FIA के अफसरान के तबादलों की मंजूरी दे दी है। फैसला FIA की दरख्वास्त पर किया गया। डायरेक्टर FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद मुजाहिद अकबर को एडिशनल DG साउथ कराची के लिए तबादले की इजाज़त मांगी गई, जबकि कई दीगर अफसरान के मुख्तलिफ शहरों में ओहदों पर तबादले की दरख्वास्त की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रजामंदी का इजहार कर दिया। नई हल्काबंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम मुतहर्रिक। सूबों की आबादी और कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद के हिसाब से इब्तदाई कोटा अलॉट कर दिया गया। कमेटियों की तरबियत 1 से 4 सितंबर तक होगी। कमेटियां 5 सितंबर से हल्काबंदी करेंगी। नई हल्काबंदी के तहत कराची में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा होगा। कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 21 से बढ़कर 22, सिंध असम्बली की नशिस्तें 44 से बढ़कर 47 हो जाएंगी। जिला जनूबी को कौमी असम्बली की इजाफी सीट मिलेगी। वस्ती, शर्की और मलीर को 3 सूबाई सीटें मिलेंगी। वस्ती और शर्की में कौमी असम्बली की 4-4 और सूबाई की 9-9 सीटें होंगी। कोरंगी में 3 कौमी की और 7 सूबाई की। गरबी और मलीर में 3-3 कौमी और 6-6 सूबाई। जनूबी में 3 कौमी और 5 सूबाई, और केमाड़ी में 2 कौमी और 5 सूबाई सीटें शामिल होंगी। और अभी आपको खबर दें कि निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वापडा और तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन के मुफ्त बिजली के मामले पर फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक बिजली के बिल्स में रिलीफ से मुताल्लिक काबीना की हिदायत पर तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। काबीना ने तवानाई डिवीज़न को रिलीफ से मुताल्लिक तरीक़ाकार वज़ा करने की है। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला स्टीयरिंग कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना के फैसलों का ऐलान आज शाम किया जाएगा। बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF को एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ारत ख़जाना ज़राए का कहना है कि बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बिना नहीं की जा सकती। टैक्सेशन में कमी की तो IMF माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। सहमाही एडजस्टमेंट्स और टैक्सेशन का माहिदा तय हुआ। माहिदे के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट को बिजली बिलों में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और नाज़रीन, बिजली के भारी भरकम बिल, अवाम का गुस्सा कम ना हो सका। 5वें रोज़ भी मुल्क भर में मुजाहरे जारी हैं। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्कर समेत दीगर शहरों में दिलजरों ने बिल जला दिए, सड़कें बंद कर दी। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिलों में जालिमाना इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बिजली के भारी बिलों पर एहतजाज में तेजी। शहर शहर मुजाहरे, दिलजरों में बिल जला दिए। और में 5वें रोज भी शहरी सड़कों पर, किस्सा खानी बाजार में लोगों ने बिल जलाकर गुस्सा ठंडा किया। आज की निगरान हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो गरीब तबका है, जो गरीब आवाम है, इसको भी आप साइड पे कर दे। जो बेवा औरत है जिसकी 3 बेटी या 4 बेटियां हैं, उसे घर में कमाने वाला कोई नहीं, उसका बिल 30,000, 35,000, 50,000 का आ गया, आया वो क्या करेगी। सक्खर में स्मॉल ट्रेडर्स और डेवलपमेंट अलायंस ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अशराफे की मुफ्त बिजली बंद और आवाम को। दीगर खबरों में आपको बताएं कि क्वेटा में अशियाए खुरनूश की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। चीनी फ़ी किलो 180, घी 650 रुपये, जबकि चाय की पत्ती 1600 फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। क्वेटा से मज़ीद जानेंगे दानिश मुराद से। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में अशिया खुर्दनोश समेत अशिया ज़रूरिया है, उनकी कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। इस वक्त क्वेटा शहर में चीनी तकरीबन 170 से 180 रुपये में फ़रोख्त की जा रही। इसी तरह आटा जो है वो 20 किलो का आटा है वो 3000 से 3100 रुपये। घी जो है वो फ़ी किलो के हिसाब से 600 से 650 रुपये। इसी तरह ऑयल, चाय पत्ती और जो दीगर अशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। जो लोग हैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना। एक शहरी भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, बाजार आए हैं आप, कितनी मुश्किलात है, क्या सूरत हाल है? देखिए, बहुत मुश्किलात है। अब जो मौजूदा जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उन्होंने काफ़ी महंगाई कर दी है। अब जो है गुजारा करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है।
तमाम चीज़ों की कीमतें में जो है इजाफा हो गया है। इसी तरह बिजली बिलें देख लें, इनमें भी जो है इसी तरह काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा इजाफा हुआ है। तो जो 30,000 से 40,000 रुपये वाले जो सैलरी वाले लोग हैं उनका गुजारा करना बिल्कुल मुश्किल हो गया। जो योमिया उजरत पर है वो उनका तो हाल ही बुरा हो गया, काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, कि वो फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए ताकि जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं महंगाई के इस आलम में भी उनको कोई रिलीफ मिल सके। दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर हो गया। बॉन्ड का इजरा IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक नवंबर में सुकूक बॉन्ड के इजरा पर गौर किया जा रहा है। रवां माली साल के दौरान $2 अरब के सुकूक बॉन्ड देंगे। IMF के साथ दूसरा इक्तिसादी जायजा सितंबर के आखिर में शुरू होगा। इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर सुकूक के इजरा से भी कीमत मिल सकती है। नवंबर में बॉन्ड्स के इजरा से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। कोराख में दरियाए चित्राल पर डोली फंस गई। डोली में फंसे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तीनों अफराद चित्राल के इलाके गहकीर से बोली जा रहे थे। रेस्क्यू एहलकार को रस्सी से बांधकर दरिया के किनारे लाए। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके नाज़िमाबाद में मोहसिन भोपाली अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड गिरने से शहरी जाँ बाख हो गया था। बल्दिया उज़्मा ने जिम्मेदारी मुनशियात के आदि अफराद पर डाल दी। हमारे नुमाइंदे वजाहत अली आबदी अंडरपास पर मौजूद हैं, जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन भोपाली अंडर बाईपास के ऊपर, जहाँ कल रात को एक बोर्ड गिरता है, एक हादसा पेश आता है जिसकी वजह से एक शख्स जहाबाग हो जाता है और 3 लोग जख्मी हो जाते हैं। ये वही अंडर बाईपास है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो अंडरपास की दीवार आप देख सकेंगे। वो खस्ता हाल ही वजह से ये दीवार गिरी है, जिसके सरिये वाज़े सबूत दे रहे हैं कि ये दीवार बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी थी, जिसके बाइस वो मोहसिन भोपाली का लगा हुआ बोर्ड ज़मीन पे गिरा और गुजरने वाले यहाँ से शहरी जख्मी हुए और एक शहरी जहाबाग हो गया। जबकि मेयर के तर्जुमान की जानिब से एक खबर दी गई कि ये हीरोइंचियों की जानिब से काटने की वजह से बोर्ड गिरा है, मगर बिल्कुल वाज़े तौर पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट की गफलत के बाइस ये बोर्ड गिरा। ये दीवारें खस्ता हाल हो चुकी हैं। ये सरिये इसका वाज़े सबूत है कि DG टेक्निकल अपनी गफलत को छुपाने के लिए ये हीरोइंचियों के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मेयर कराची। शुक्रिया आपका वजाहत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।